हेलो साथियों, कैसे हो आप। आशा करता हूं कि आप सभी लोग ठीक होंगे। मैं लव सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट जॉब में हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी साथियों को नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। राधे राधे, राम राम, जय माता दी। सभी लोग एक बार वीडियो शेयर कर दीजिए। जितने भी नए लोग वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज का हमारा टॉपिक है हिंदी व्याकरण में वाक्य। वाक्य सार्थक शब्दों को वह व्यवस्थित समूह जो किसी भाव या विचार को पूरी तरह से व्यक्त करता है उसे वाक्य कहते हैं। ऐसा व्यवस्थित शब्द समूह जो पूर्ण अर्थ प्रकट कर सके वाक्य कहलाता है। एक परिभाषा क्या हो गई? सार्थक शब्दों का वह व्यवस्थित समूह जो किसी भाव या विचार को पूरी तरह से व्यक्त करता है उसे वाक्य कहते हैं। एक और देख लीजिए, जैसे ऐसा व्यवस्थित शब्द समूह जो पूर्ण अर्थ प्रकट कर सके वाक्य कहलाता है। वाक्य के कुछ प्रमुख तत्व होते हैं, जैसे हो गया आकांक्षा, योग्यता, क्रम, सार्थकता, निकटता, अन्वय। ये सभी कुछ तत्व होते हैं। आकांक्षा क्या है? आकांक्षा का शाब्दिक अर्थ होता है इच्छा। आकांक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? इच्छा होता है। आकांक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? इच्छा होता है। जैसे किसी वाक्य के एक पद को सुनकर दूसरे पद की को जानने की इच्छा होती है, उसे आकांक्षा कहा जाता है। जैसे वाक्य में दिया जा रहा है, जैसे खेत जोतता है, खेत जोतता है, तो ये अधूरा वाक्य है। इसमें पूरा करने के लिए क्या जोड़ना पड़ेगा हमको? किसान। कि कौन खेत जोतता है? किसान खेत जोतता है। फिर हमारा दूसरा होता है योग्यता। योग्यता क्या होती है? योग्यता वाक्य का एक महत्वपूर्ण तत्व है। योग्यता जो है वो वाक्य का एक महत्वपूर्ण तत्व है। वाक्य में प्रयोग होने वाले शब्दों में प्रसंगानुसार वांछित अर्थ प्रकट करने योग्यता होनी चाहिए। जैसे किसान तलवार से खेत जोतता है, यह वाक्य नहीं है, क्योंकि खेत तलवार से नहीं बल्कि हल से जोता जाता है। तो उसको क्या कहते हैं? योग्यता होनी चाहिए। फिर इसी प्रकार होते हैं क्रम या पद क्रम में। क्रम या पद क्रम में जैसे हो गया मैंने आम खाया या आम मैंने खाया, तो इसमें क्या हो गया? फिर आ जाता है सार्थकता के आधार पर निकटता, अन्वय। अन्वय का मतलब क्या होता है? अन्वय का शाब्दिक अर्थ मेल होता है। वाक्य में वचन, लिंग, कारक, पुरुष काल आदि का क्रिया के साथ सही मेल होना चाहिए तथा सभी सही या उचित अर्थ निकलेगा। तभी क्या होगा? सही या उचित अर्थ निकलेगा। जैसे देवता और देवियाँ। आई में कर्ता और क्रिया के अन्वय ठीक नहीं है। शुद्ध क्या होगा? वाक्य शुद्ध क्या होगा? देवता और देवियाँ। देवता और क्या हो जाएगा? देवियाँ हो जाएगा हमारा। फिर उसके बाद आ जाते हैं वाक्य, जैसे इसमें दिया है वाक्य कि पूरा सचिन चांद की ओर देख रहा है, तो ये कौन सा पूरा वाक्य है? अगर यहीं पर दिया होता चांद की ओर देख रहा है, इसमें चांद की ओर, तो यहाँ पर आकांक्षा रह जाती ना, सचिन कि कौन देख रहा है? सचिन देख रहा है। वाक्य के अंग या अवयव। वाक्य के अंग क्या होते हैं? दो होते हैं। एक तो हो गया उद्देश्य और एक विधेय। उद्देश्य किसे कहते हैं? वाक्य में जिसके संबंध में, जिस विषय या वस्तु के बारे में बताया जाता है उसे क्या कहते हैं? उद्देश्य कहते हैं। वाक्य में जिसके संबंध में या जिसके विषय में कुछ कहा जाए वह क्या होता है? उद्देश्य होता है। इसे कर्ता भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? कर्ता भी कहते हैं। जैसे हो गया श्यामा दौड़ता है या श्याम दौड़ता है, राधा खाती है, तो इसमें कर्ता विस्तार आ गया। जैसे श्याम दौड़ता तो कौन कर्ता क्या हुआ? श्याम हुआ। इसी तरह राधा खाती है तो राधा खाना खाती है। फिर इसके बाद आ जाता है हमारा विधेय। विधेय क्या होता है? वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कुछ भी बताया जाता है उसे विधेय कहते हैं। वाक्य का वह भाग या अंश जो वाक्य के उद्देश्य के विषय में बताता है, यानी वाक्य के उद्देश्य के विषय में बताता है, वे क्या कहलाते हैं? हमारा विधेय। इसे क्रिया भी कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं? क्रिया। और उद्देश्य को क्या कहते हैं? कर्ता कहते हैं। कर्ता और क्रिया के मध्य भाग विधेय का विस्तार कहलाता है। जैसे इसमें भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। कर्ता और क्रिया के मध्य क्या होता है? विस्तार कहलाता है। जैसे दिया है मोहन पुस्तक पढ़ता है, तो उद्देश्य विधेय का
मोहन क्या उद्देश्य हो गया, पुस्तक पढ़ता है। इसी तरह दिया जैसे जंगल का राजा शेर दहाड़ता है, उद्देश्य का विस्तार क्या, जंगल का राजा, उद्देश्य हमारा शेर, विधेय क्या है, दहाड़ता है। फिर इसी तरह जैसे दिया विश्व के महान बल्लेबाज तेंदुलकर ने एक ओवर में 5 छक्के लगाए, तो उद्देश्य का विस्तार क्या है, विश्व के महान बल्लेबाज, विश्व के महान बल्लेबाज, उद्देश्य क्या हमारा, तेंदुलकर, तेंदुलकर, विधेय का विस्तार क्या है, एक ओवर में कितने छक्के लगाए, 5 छक्के लगाए। इसी तरह से हमारा जैसे अगला दिया है भारत के प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री ये क्या है, उद्देश्य हो गया पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया, तो यह हमारा क्या हो गया, उद्देश्य का विस्तार, प्रधानमंत्री हो गए, उद्देश्य हो गए हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और विधेय क्या हो गया, भाग लिया। फिर इसके बाद आ जाते हैं हमारे वाक्य के भेद। वाक्य के भेद 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं रचना के आधार पर, दूसरे होते हैं अर्थ के आधार पर। रचना या स्वरूप के आधार पर, इन्हें क्या कहते हैं, स्वरूप भी बोला जाता है। रचना के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य। रचना के आधार पर कितने होते हैं, 3 होते हैं, एक सरल वाक्य हो गया, एक संयुक्त वाक्य, एक मिश्रित वाक्य। फिर उसके बाद आ जाता है हमारा अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर कौन कौन से होते हैं, विधानवाचक, निषेधवाचक, आज्ञानवाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयादिवाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक, संकेतकवाचक। अब कल हम लोग डिस्कस करेंगे रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। इसकी संपूर्ण जानकारी अब कल हम लोग देंगे।